श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने आप देखेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2024 को होगा और 7 जुलाई 2024 को शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे कर्क राशि में। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और 12 जुलाई 2024 से मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में। मित्रों, 16 जुलाई 2024 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे कर्क राशि में। बुध का राशि परिवर्तन 19 जुलाई 2024 को होगा और बुध आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। गुरु इस महीने आपके वृषभ राशि में स्थित रहेंगे द्वितीय भाव में। सूर्य और शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शनि स्वराशिगत आपके लाभ भाव में रहेंगे और राहु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी। इस महीने आप देखेंगे मित्रों, आपका स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानी पिछले कुछ समय से आप झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें काफ़ी कमी आती हुई दिख रही है। क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों कि आपके जीवन में भागदौड़ बढ़ी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ा है और अपने मन ही मन में एक बेचैनी वाला माहौल रहा है। आप कुछ काम करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं और कहीं ना कहीं एक उत्साह की कमी रहती है। तो इस समय में आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो उसमें सुधार होगा, वो पूर्ण रूप से ठीक होती हुई दिख रही है। और जुलाई के महीने में कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई दुर्घटना घटित होने की संभावना नहीं बन रही है। इसके साथ साथ ये महीना विशेष आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपकी आर्थिक पक्ष को लेकर के। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो आप पिछले कुछ समय से फेस कर रहे हैं, एक तो पैसे को लेकर के बचत नहीं हो रही है, सेविंग नहीं हो रही है और जो सेविंग आपने की थी उसमें लॉस हो जाना, यानी कि सेविंग भी आपकी कहीं ना कहीं यूज़ में आ रही है और सेविंग का यूज़ होना एक प्रकार से आपको ये चिंता दिख रही है। तो फाइनेंशियली स्थिति इस समय में ठीक होती हुई दिख रही है। इसका कारण ये है कि आपका जो बुध है वो पंचम भाव में स्थित रहेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के 19 तारीख तक की जो स्थिति रहेगी आर्थिक पक्ष को लेकर के अगर देखा जाए तो वो लगभग बैलेंस रहेगी। उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो एक तो फाइनेंशियल जो स्थिति है, आर्थिक पक्ष अगर आपका देखा जाए तो इस महीने मजबूत रहेगा। और साथ साथ में जो लॉस हुआ है मित्रों आपका, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा कि पैसे का तेज़ी से लॉस हुआ है, चाहे आपने शेयर मार्केट में गंवाया है या ऑनलाइन माध्यम से कोई गेम्स वगैरह खेली हैं, कोई लॉटरी सट्टे की तरफ आप गए हैं तो वहाँ पे दिक्कत आई है आपको। तो वो जो लॉस हुए हैं आपके, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में अब मुझे दिख रहा है 19 तारीख के बाद, यानी कि जो गंवाया है वो आप फिर से प्राप्त करेंगे। और इस समय में विशेषकर जॉब जिन लोगों के पास नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसका मूल कारण ये है कि एक तो सूर्य का अच्छा होना
आपके चतुर्थ भाव में होना, सुख भाव में होना, माता के भाव में होना। और दूसरी बात, आपके पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, पंचमेश सूर्य हैं और पंचम भाव में बुध हैं, तो नौकरी के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको नौकरी इस महीने ज़रूर मिलेगी। नौकरी को लेकर के 16 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आपको नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आप 16 के बाद कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पहले से कोई इंटरव्यू आपने दे करके रखा है तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे इस समय में आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब में आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब का ट्रांसफ़र हो जाए तो स्थानांतरण के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आप अपनी जो पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस एंग्जाइटी का सामना आपको वहाँ पे करना पड़ रहा है। और एक प्रकार से वहाँ का जो माहौल देखा जाए आपकी ऑफिस का तो वो आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि आप काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, किंतु जो एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए आपके बॉस से, टीम लीडर से, मैनेजर से या आपके जो अधिकारी हैं उनसे, उस प्रकार का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है या प्रशंसा आपको नहीं मिल रही है। और ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। मन ही मन आप चाहते हैं कि आप अपनी जॉब को चेंज करें या किसी दूसरी जॉब के लिए देखें, लेकिन अभी आप कोई डिसीजन या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये जॉब छोड़ेंगे तो कहीं जॉब से हाथ धोना तो नहीं पड़े। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको कि आप निश्चिंत होकर आप दूसरी जगह पे इंटरव्यू देने का प्रयास कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और एक अच्छे पैकेज के साथ एक नई पारी की शुरुआत आप करेंगे अपने जीवन में। एक अच्छे कैरियर की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस प्रकार के इस समय में योग भी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में आर्थिक पक्ष को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है, कैरियर को लेकर के काफ़ी अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है 16 जुलाई 2024 के बाद। और इस समय में आपकी जॉब को लेकर के भी काफ़ी अच्छा समय देखने को मिल रहा है। वही जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बिजनेस अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उनके व्यापार को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से थोड़ा आपकी उपेक्षा अनुसार परिणाम तो आपको नहीं मिले हैं, क्योंकि बुध की स्थिति भी पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार बुध जो कि 19 तारीख से आपकी सिंह राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो 19 तारीख के बाद आप शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आपकी बिक नहीं रही है, जैसे आपका कोई घर है, कोई मकान है, फ्लैट है, प्लॉट है, या कोई गाड़ी आप बेचना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसको बेच पाएंगे 19 जुलाई 2024 के बाद। या आप कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद ज़रूर पाएंगे। और साथ साथ में रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, इस फील्ड में आपको काफ़ी बड़ा लाभ मिल सकता है। और इस समय में कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोशिश ये करनी है कि अनावश्यक लड़ाई झगड़े में आपको इस समय में उलझना नहीं है, और जितना हो सके आपको अपने काम पे केंद्रित रहना होगा। आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपने जो लोन लेकर के रखा है उसको लेकर के भी आप काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि लोन जो है वो अब आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। बैंक वाले आपको संपर्क करते हैं, बैंक वाले आपसे बातचीत करते हैं लोन को लेकर के, या जिस इंसान से आपने लोन लेकर के रखा है वो भी लोन वापस करने की बात आपको हर दिन कहते रहते हैं। तो ऐसे में इस समय में आप देखेंगे आप अपना लोन जो है वो धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो लॉस आपने झेला है अपनी लाइफ में, अब वो लॉस धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिख रहा है और आप लोन चुका पाएंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका सही है। तो ऐसे में लोन अब आप धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। और नया लोन अगर कोई नया स्टार्टअप करने के लिए लेते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए लेते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यह समय आपके विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने पहले से वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप 19 तारीख के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो नया वीज़ा भी आपको जल्द ही मिलेगा।
इसके अलावा आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा अगर आप विदेश में हैं, और अगर आप विदेश में हैं और वहाँ के पीआर आप बनना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई किए हुए हैं आप, किंतु अभी तक कोई सफलता आपको नहीं मिली है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि वहाँ के पीआर भी आप जल्दी बन जाएंगे। अब आपका वह काम भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप अगर विदेश में हैं और वहाँ पे कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आप उन्नति देखेंगे, उसमें भी आप प्रॉफिट देखेंगे। मित्रों, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर सूर्य की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि विद्यार्थी अगर आपका कोई परीक्षा होती है, आपकी कोई प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। विशेषकर अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईआईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें काफ़ी आप अच्छा करेंगे। अगर आप प्लेयर हैं या फिर आप संगीतकार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी अब आपके लिए समय अच्छा है, उसमें काफ़ी आप अच्छा करेंगे। इस समय में नेम फेम आपको मिलेगा। आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा इस समय में आपके परिजनों के साथ अच्छे संबंध होंगे, अच्छा समन्वय बढ़ेगा। अगर आपके परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं, उसमें आपको आप देखेंगे कि दुश्मनी कम होगी, आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। ये समय में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो है वो पहले से बेहतर होंगे, एक दूसरे के साथ आप सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका निर्णय अगर 24 जुलाई 2024 के बाद आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेगा। विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होती हुई दिख रही है। इस समय में रोका या इंगेजमेंट आपका ज़रूर होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी आपके साथ जो रिलेशनशिप में थे इंसान वो आपको छोड़ करके चला गए हैं तो उनकी दोबारा वापसी 7 जुलाई 2024 के बाद होती हुई दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आपके लव रिलेशनशिप की बात करें और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ 14 जुलाई 2024 के बाद दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में संभव दिखता नज़र आ रहा है। सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। अगर आप एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, एक तरफ़ा किसी से प्यार करते हैं तो उनका झुकाव, उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट भी इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लव रिलेशनशिप को लेकर के भी यह समय काफ़ी अच्छा दिखता नज़र आ रहा है और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने मेष राशि फल आपको बता दिया मित्रों जुलाई 2024 का। और ये जो मैंने भविष्यवाणी बताई आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। और जनरल प्रेडिक्शन क्योंकि बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है और व्यक्तिगत अगर जीवन में आपको कोई समस्या है और उसका 100% समाधान चाहते हैं, आप उसका छुटकारा आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या से आपको पूरी तरह से निदान मिले, समाधान मिले, तो आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। और अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई समस्या है मित्रों, कोई कठिनाई है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी 100% है। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी
जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे उसको किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा, लीक नहीं किया जाएगा। आप जब एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी बेहतर लगेगा और हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।